आज कहानी की श्रृंखला में मैं अनमोल मणि आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज मैं आपके लिए कुछ विशेष बातें लेकर आया हूं। देखिए, इस कहानी में आप एक ऐसे मोड़ पर जाएंगे जहां आपको लगेगा कि वाह, ये कहानी यदि मैं पहले सुन लिया होता तो मेरा परिवार बिखरने से बच गया होता। तो देर मत कीजिए, पूरी कहानी को बहुत अच्छे से सुनिएगा। क्यों? क्योंकि हम आपको बहुत खुशी देना चाहते हैं, आपका परिवार बहुत खुशनुमा बनाना चाहते हैं। कहानी तो सिर्फ एक माध्यम है। लोग कहते हैं जनरली बहुत सारी दुनिया में है भ्रांति, इसीलिए है अशांति। अब देखिए, कुछ भ्रांतियों की चर्चा मैं इस कहानी के अंदर करूंगा। जैसे एक भ्रांति ये है कि लोग कहते हैं कि 3 कोट वालों से बचकर रहो। एक सफेद कोट, दूसरा खाकी कोट और तीसरा काला कोट। अब सफेद कोट मतलब डॉक्टर के लिए इशारा कर रहे हैं, खाकी कोट मतलब पुलिस वाले के लिए इशारा करते हैं और काला कोट मतलब वकील के लिए इशारा करते हैं। नहीं नहीं नहीं, बहुत गलत विचारधारा है, ऐसा कदापि नहीं है। अरे भाई, किसी भी फील्ड में अगर किसी एक ने कुछ गलत कर दिया तो क्या वो पूरी कौम ही खराब कर देंगे हम? नहीं, ये बहुत गलत है। अब किसी डॉक्टर ने अगर किडनी चोरी कर ली और विदेशों में बेच दी तो क्या सारे डॉक्टर को हम उसी नजर से देखेंगे क्या? इट्स रॉन्ग, बिल्कुल गलत है। अगर किसी वकील ने धोखा देकर कुछ करके फंसाकर और किसी को भी कैसा भी न्याय नहीं दिलवाया तो क्या सारे वकील खराब हो जाएंगे क्या? नहीं भाई साहब, हमारे इस भारत देश में ये 3 लोग इतनी सुंदर प्रक्रिया अपनाए हुए हैं और इतना सुंदर कार्य कर रहे हैं, इतनी चरित्र की स्थापना कर रहे हैं जिसका वर्णन करना वास्तव में असहज लगता है। देखिए, हम सभी को एक ही दृष्टि से न देखें। आप सोचिए, यदि फल के बॉक्स में अगर एक फल खराब निकल गया तो क्या आप सारे फल फेंक देते हैं क्या? नहीं फेंकते हैं। तो फिर क्यों? किसी धर्म विशेष के लिए बोलना शुरू कर दिए, किसी जाति विशेष के लिए बोलना शुरू कर दिए, किसी ट्रेड के लिए बोलना शुरू कर दिए? नहीं, गलत है। आज मैं आपको एक ऐसे वकील की कहानी सुना रहा हूं जिसने एक मिसाल कायम की, और यह सत्य बात है। यह कोई झूठी बनाई हुई कहानी नहीं है, यह सत्य कथा है। यह सत्य कथा आपकी सारी व्यथा को समाप्त कर देगी और आपको बहुत आनंद आ जाएगा। बस सुनते रहिए और देखते रहिए। YouTube पर अनमोल मणि चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। क्यों? क्योंकि हमें सबके घर खुशनुमा बनाना है ना भाई। तो आप यदि शेयर नहीं करेंगे, आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो पूरे देश का प्रत्येक घर खुशनुमा कैसे बनेगा? मेरा तो एक ही सपना है कि मेरा पूरा देश, पूरा राष्ट्र खुशनुमा बन जाए। तो चलिए सुनते हैं। एक वकील साहब थे, उनके ऑफिस में एक बुजुर्ग से भाई, जिनके हल्के हल्के बाल सफेद हो चुके थे, कुछ हद तक मेरी तरह, लेकिन मैं बुजुर्ग नहीं हुआ ना। हाँ, मुझे बुजुर्ग मत समझिएगा आप। तो वो बड़े डिप्रेस लग रहे थे, बहुत उदास थे। उनको समय से पहले उनके चेहरे में झुर्रियां आ चुकी थी और बहुत तनाव में भी दिख रहे थे। तो वकील के ऑफिस में कागज का पुलिंदा लेकर वो एंट्री किए। वकील साहब ने बहुत अच्छे से उनका स्वागत किया क्योंकि वो उनसे बहुत बड़े थे। तो उनको बिठाया कुर्सी पर और वो बहुत हैरान परेशान और हड़बड़ी में लग रहे थे। उन्होंने कहा, भाई साहब, ये मेरे जो है कुछ कागजात हैं, आप इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिए और मुझे न्याय दिला दीजिए और मेरी तरफ से आप वकालत कीजिए। तो वकील साहब ने कहा, बैठिए बाबा, आप बैठिए थोड़ी देर। और उन्होंने अपने
असिस्टेंट को आदेश किया कि बाबा को पानी पिलाओ, चाय पिलाओ। क्यों? क्योंकि कोई बहुत हड़बड़ाहट में रहता है, टेंशन में रहता है, तो थोड़ा पानी पी ले तो थोड़ा अच्छा होता है, तब वो अच्छे ढंग से बात कर सकता है। लेकिन उनके अंदर में इतना तनाव था, बुजुर्ग होने के बाद भी, इतनी उम्र बीतने के बाद भी तनाव खत्म नहीं हुआ था। फिर भी पानी पिया। वकील साहब ने कहा कि देखिए बाबा साहब, मैं आपके कागजात को पूरा पढ़ लेता हूं, अच्छे से समझ लेता हूं, फिर मैं आपको कल बताऊंगा कि हमें क्या करना चाहिए। तो छोटा सा मुंह लेकर और आंखों को में अश्रु की थोड़ी सी झलक देखी उस बुजुर्ग में, और वो उदास लहजे में चले गए। दूसरे दिन जब आए, फिर भी वही कंडीशन थी उनकी। तो वकील साहब ने पूरे कागजात पढ़ लिए थे। तो वकील साहब ने कहा, देखिए बाबा जी, आप बहुत तनाव में हैं। मैंने आपकी हिस्ट्री पूरी पढ़ ली है। आप 2 भाई 1 बहन हैं अभी, और आपके माता पिता का देहांत काफी पहले हो गया था, और आपने अपने भाई को पढ़ा लिखा कर बहुत अच्छा बड़ा किया, अच्छी पोस्ट दिलवाई, उसके पीछे बहुत मेहनत की आपने, उसके पीछे आपने अपने सारे शौक दरकिनार कर दिए, उसके लिए आपने जी जान एक कर दी, उसके लिए आपने बहुत खून पसीना बहाया, 80,000 रुपए महीने का खर्च उठाया, उसके लिए गाड़ी की व्यवस्था की, बहुत इज्जत मान सम्मान से उसको बहुत ऊंचा उठाया, उसकी नौकरी लगवाई, और आपको आपका छोटा भाई बहुत प्यार करता था, आप दोनों में बहुत प्यार था, बहुत सम्मान करता था आपका छोटा भाई। फिर आपने सोचा कि भाई अच्छे सर्विस में लग गया है, इस्टेब्लिश हो गया है, तो क्यों ना उसका विवाह कर दिया जाए। और आपने बहुत धूमधाम से, बड़े खुश मिजाज होकर, बहुत लोगों को आमंत्रित करके बहुत अच्छे स्तर पर आपने भाई का विवाह करवाया। फिर एक समय ये आया आपका कि विवाह के बाद आपका भाई अपनी बीबी का हो गया और अलग रहने लग गया, आपकी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया, क्योंकि आप उससे बहुत ज्यादा अटैच थे, आपसे बात करना भी बंद कर दिया, और आपकी स्थिति इधर कमजोर होती चली गई, और उसने आपका रंच मात्र भी सहयोग नहीं किया, न कभी कोई मासिक खर्चा दिया। तो आपको लग रहा है कि अरे यार, ये भाई मेरा बहुत धोखेबाज निकल गया। फिर उसके बाद जो है वो गांव की जमीन का बंटवारा करने के लिए आपको वकील नोटिस भिजवा दिया। ये सारा होने के कारण आपके अंदर में बहुत तनाव आया, और आप अब वो बहुत सुंदर फ्लैट बनवा रहा है, तो आपने उसके फ्लैट पर स्टे लगवाने के लिए आपने ये आवेदन दिया है मुझे कि इसका फ्लैट बनने से रोक दिया जाए। तो बाबा साहब, आप मेरे से बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, ज़्यादा समझदार हैं, लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि ये कोर्ट कचहरी के चक्कर पड़ना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि कोर्ट कचहरी के चक्कर में आप वर्षों रगड़ते चले जाएंगे, आपको पेशी दर पेशी बुलाया जाएगा, और न्याय कब मिलेगा कोई ठिकाना नहीं है, और आपके भाई के प्रति आपका मन मुटाव बढ़ता जाएगा, तनाव बढ़ता जाएगा, और हासिल कुछ नहीं आएगा। इसलिए मैं एक वकील होने के नाते, एक समाज सेवी होने के नाते, परिवार को बनाने के लिए, परिवार को खुशनुमा बनाने के लिए, हर एक परिवार का निर्माण करने के लिए ये वकालत कर रहा हूँ। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि जो भी आपने किया, सच्चे दिल से किया, अपने भाई के लिए खून पसीना बहाया, तो यदि आप उसका फ्लैट बनवाने से रोक लेंगे तो जो खून पसीना आपने बहाया वो वापस तो नहीं आएगा। जो आपने दिल से प्रेम करके उसके लिए पूरा जी जान लगा दिया, अपने शौक सारे छोड़ दिए, अपनी जिंदगी उसके नाम कर दी, तो वो जिंदगी तो आपकी वापस नहीं आ जाएगी ना। आप समझिए अच्छे से। अब क्यों आगे आप तनाव में अपना जीवन बिता रहे हैं? क्यों नहीं आप अपने बच्चों की तरफ ध्यान दें, उनको आगे बढ़ाएं, उनके लिए जो कार्य आपने भाई के लिए किया वैसा डिवोटी होकर, वैसा समर्पित होकर आप अपने बच्चों के लिए करना शुरू कर दीजिए। आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और भूल जाइए इस क्रोध को, यहीं पर विराम दे दीजिए। इस क्रोध को बढ़ाइए नहीं, क्योंकि ये क्रोध
की अग्नि ऐसी है जो आपके पूरे परिवार को ले डूबेगी, आपका पूरा जीवन खराब कर देगी, और कोर्ट कचहरी में आप जितना पूंजी आपके पास अभी है वो भी आपकी बर्बाद हो जाएगी और आपसी मनमुटाव बढ़ता चला जाएगा। तो वो बुजुर्ग बड़े चैन से, हल्का सा सुकून महसूस करते हुए उस वकील के ऑफिस से बाहर निकले और काफी अरसा बीत गया। काफी अरसा बीतने के बाद वो बुजुर्ग फिर उस वकील के ऑफिस में आए, मिठाई का डब्बा लेकर आए। तो वो वकील बड़ा खुश हो गया, बोले वाह, आज वो बुजुर्ग बहुत खुश थे। बोले वकील साहब, मैंने आपके जैसा वकील अभी तक नहीं देखा था अपनी इस उम्र में, और अभी तक मेरे मन में यही एक भ्रांति थी कि ये काले कोट वाले हमेशा काला ही करते हैं, हमेशा यही भ्रांति थी। लेकिन आपने तो मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने क्रोध को एक नई दिशा दे दी और उस क्रोध को मैंने जोश में बदल दिया, जुनून में बदल दिया, और अपने बेटे को मैंने पढ़ाया लिखाया। आज मेरा बेटा बेंगलोर में बहुत बढ़िया बंगला बनवा रहा है और हम उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। आज हमारा परिवार बहुत खुशनुमा है। आपने सही राह दिखा दी, तो मैं आपका जीवन भर बहुत शुक्रगुजार हूं। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी और बहुत कुछ सीख मिली होगी। तो सुनते रहिए आप लगातार अनवरत अच्छी अच्छी कहानियां। और यदि आपको गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, तनाव आ रहा है, तो आप एक पल रुकिए, सोचिए और कहिए अपने मन से कि नहीं भाई, ये क्रोध मैं एक हफ्ते बाद करूंगा। ऐसा क्रोध को पोस्टपोन कीजिए और क्रोध को एक नई दिशा दीजिए, क्रोध को जोश में बदलिए, तनाव को एक अच्छे कार्य में बदलिए, तो आपका घर भी बहुत खुशनुमा बन जाएगा। अच्छा, जय हिंद, जय भारत।